बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ वो हस्ती है जो औलाद के तमाम राज अपने सीने में छुपा लेती है। माँ वो हस्ती है जो रंग की तरह खूबसूरती के तमाम रंग बना लेती है। माँ वो हस्ती है जो गुनहगार औलाद को भी दोज़ख से बचा लेती है। माँ वो हस्ती है जो जन्नत को भी कदमों के नीचे दबा लेती है। और माँ अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए कीमती और नायाब तोहफ़ा है, इसलिए कभी माँ का दिल मत तोड़िए। और मैंने ममता को तब देखा जब उसकी मौत में चंद सातें बाकी थीं। वो सरकारी अस्पताल के बेड पे पड़ी थी। सांप ने काटा था, जहर चढ़ने से दांत गिर चुके थे। डॉक्टर आया तो उसे करीब होने का इशारा किया। डॉक्टर ने कान करीब किया तो कहने लगी, सस्ता टीका लगाना, मेरे बेटे की जेब खाली है। जिसको ज़िंदगी में मौका ना मिला हो वो मायूस ना हो। माँ की कब्र पे जाया करें, माँ को सुकून मिलेगा, उसकी कोताहियाँ माफ़ कर देगी। मुहद्दिस आज़म अल्लामा हज़रत अबू मोहम्मद ने उस पर खुसूसी फजल फरमाया। उसका बेटा हर जुमेरात और जुमा को कब्र पे जाता था। उसकी कब्र पे कुछ कुरान की आयत वगैरह पढ़कर अपनी माँ और दूसरे मर्दों के हक़ में दुआ इस्तग़फ़ार करता। एक रोज़ ख्वाब में माँ नज़र आई। सलाम करने के बाद पूछता है, माँ जी क्या हाल है, आप कैसी हैं? फरमाने लगी, बेटा अल्लाह ने बड़ा आराम दे रखा है। बेटे तुम जो जुमा और जुमेरात को आते हो और कुरान पढ़ते हो, न छोड़ना, हमें बहुत सुकून मिलता है। जब तुम आते हो तो तमाम मर्दों की अरवाह मेरे पास जमा हो जाती हैं और मुझे कहती हैं तेरा बेटा आया है। मुझे बड़ी हसरत होती है। और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना, और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी, और लोगों से अच्छी तरह नरमी से बात करना, और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना। अगर वालिदैन में से एक या दोनों तेरे सामने बूढ़े हो जाएं तो उनसे हूँ भी ना करना और ना उनको झिड़कना, और उनसे अदब और नरमी से बात करना, और मोहब्बत और खाकसारी से उनके आगे कंधे झुकाए रखना, और उनके हक़ में दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह उन्होंने मेरी कमसिनी में मुझे शफ़क़त से पाला है, उसी तरह तू भी उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। माँ बाप का पैगाम। जिस दिन तुम हमें ज़ईफ़ देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाएं तो हम पर गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब हम ज़ईफ़ होकर चल ना पाएँ तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद करना। जब हम बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके हम पर अपने पैसे खर्च करना, जब हम तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशें कुर्बान करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला माँ बाप को सताने वाले को मौत से पहले ज़िंदगी ही में सज़ा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का हक़ अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसे दे डालो जब भी उसका चौथाई हक़ अदा ना होगा। माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, उस नाम का एहतराम क्या होगा जिसके पाँव के नीचे है जन्नत, हाय उसके सर का मकाम क्या होगा। जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बोले बिना समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं, छोड़ो माँ आप नहीं समझोगी। मेरी माँ ने बताया, बेटा जब तू पहली बार बोला था तो मैं चिल्ला उठी थी, झूम उठी थी, तुझे चूम उठी थी, और अब तू जो बोलता है तो मैं सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ, मर जाती हूँ मैं। वालिदैन से मुस्कुरा कर बात किया करें। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे माँ बाप के पास जायदादें नहीं, जिंदगियाँ होती हैं जो वो हम पर लगा देते हैं। मेरे वालिदैन मेरा सुकून हैं, या अल्लाह मेरे सुकून को हमेशा सलामत रखना, आमीन सुम्मा आमीन। माँ बाप से ज़्यादा कोई अपना नहीं होता। ये एक वाहिद हस्ती है जो बिना मतलब के बेगरज मोहब्बत करते हैं। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें।